एडुहन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रा में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स। हिंदी में बोलेंगे पदों का जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले टर्म बोलते किसको है? तो आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी फ्रैक्शन हो गया, 2/3 हो गया, पाई हो गया, ये सब का वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होता है। √2 हो गया, जो भी है, ये सब का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, और वेरिएबल जिसको बोलते हैं चर हिंदी में। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू हर क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि x है, y है, z है, a है, b है, c है, चेंज होता रहता है। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया वेरिएबल। टर्म किसको बोलते हैं? टर्म बोलते हैं जब कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बनेगा थियोरेटिकली। यानी कि अगर कांस्टेंट भी रहेगा उसको भी एक तरह का टर्म बोल सकते हैं, और वेरिएबल भी रहेगा उसको भी टर्म बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि AB² है, ये भी एक टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसमें कांस्टेंट हमेशा रहेगा। कांस्टेंट कौन सा रहेगा? 1। यानी कि कोई भी चीज़ 1, AB² को हम लोग लिख सकते हैं A × B × B, और साथ में 1 इंटू तो जोड़ ही सकते हैं, मतलब 1 इंटू लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए किसी भी चीज़ में इंटू 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक हो गया टर्म हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। ठीक है, ये सब पहले बताया जा चुका है। कोई कांस्टेंट भी है, स्ट्रिक्ट सेंस में जाएंगे तो कोई कांस्टेंट 2 है, इसको भी टर्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ लिखा जा सकता है x⁻0। x⁻0 क्या होता है? 1 होता है। 1 मतलब 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो इसको 2 लिखा जा सकता है, इसको भी टर्म बोल सकते हैं। लेकिन जनरली अलजेब्रा में जब टर्म पे जाएंगे तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 2x² y a b, इस तरह से ये टर्म हो गया। तो इसमें ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, ये वेरिएबल वाला पार्ट हो गया आपस में। तो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म तब जब भी कहलाएगा जब वो आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहेगा। जैसे इसमें 2x² y a b है, इसमें 2 × x × x × y × a × b है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही रिलेशन है इसमें सब में। अगर यहाँ माइनस शुरू में लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, तब भी एक टर्म ही होता है, क्योंकि हर टर्म के शुरू में या हर नंबर के शुरू में उसका एक चिन्ह होता है। प्लस हो चाहे तो माइनस हो, अगर प्लस होगा तो लिखा नहीं जाता है, अगर माइनस होगा तो उसको लिख दिया जाता है। तो माइनस है, इसका मतलब आपस में इसको लिख सकते हैं -2 × x × x × y × a × b। ठीक है, इतना क्लियर है। अब है कि पिछला वाले में टर्म को मल्टीप्लाई कैसे करते थे वो बताया गया था। टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मान लेते हैं -2xy है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3abx² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आसान है, ये दोनों में आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में नहीं भी लिखा हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी चिन्ह को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस और इसका प्लस हो गया। तो आपको पता है कि बताया जा चुका है कि माइनस अगर दो टर्म जिसको कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि गुना किया जा रहा है अलजेब्रा में, तो अगर उसका साइन डिफरेंट होगा, टर्म हो चाहे तो नंबर हो, अगर उसका साइन डिफरेंट होगा तो गुना करने के बाद जो आंसर होगा उसका साइन हमेशा माइनस होगा। लेकिन अगर साइन सेम रहेगा दोनों का, प्लस में दोनों हो चाहे तो दोनों माइनस हो, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा यानी आंसर आएगा, उसका जो चिन्ह होगा, टर्म होगा, वो हमेशा प्लस होगा। तो इसमें यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो इसका जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हालांकि लिखते नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दिखाने के लिए इसे ही लिख दिया गया है। अब जो है कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, 6 लिख दिए। अब है कि x y को मल्टीप्लाई करेंगे a b x² से। तो जब भी
टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो सेम बेस वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 1 है, एक्स मतलब हमेशा पावर 1, हर चीज़ का पावर 1 होता है, तो एक्स को एक्स टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो जब बेस सेम रहता है तो आंसर क्या होगा, बेस पे पावर जुड़ जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3x³ हो जाएगा। तो यहाँ एक्स वाला पार्ट को, ये एक्स वाला पार्ट है, ये एक्स वाला पार्ट है इसमें, तो एक्स वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ यानी x टू द पावर 3। अब y यहाँ है और इधर y है नहीं कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को चुपचाप वैसे ही लिख देंगे। फिर इधर आते हैं a है, इधर a है नहीं कि a वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो चुपचाप वैसे ही लिख देंगे, जो है सो है, और b इधर है तो b इधर है नहीं तो जो है सो है, चुपचाप लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। और इसको अरेंज कर देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ABX³ ठीक है, ABCD इस तरह से अरेंज करता है, तो ये हो गया आंसर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भाई आपको आता है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, मैंने 2 टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, और इसको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो आसान है, जब भी किसी 2 टर्म को ऐड करना हो तो उसका, जैसे मान लेते हैं कि 2x + 3x है, तो आपको बताया गया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म यानी कि समान पद, अनलाइक टर्म्स यानी असमान पद। लाइक टर्म्स इसको बोलते हैं समान, और ये तो पद है, और अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म असमान पद। तो असमान पद किसको बोलते हैं, समान पद किसको बोलते हैं, तो जिसका जो टर्म है उसका वेरिएबल वाला पार्ट अगर सेम हो, कांस्टेंट में कुछ भी हो, सेम हो चाहे तो नहीं हो, लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट एग्जैक्टली अगर सेम होगा तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म, अगर सेम नहीं होगा तो अनलाइक टर्म बोलेंगे, ये भी पहले बताया जा चुका है। तो लाइक टर्म जब रहेगा उसी में जोड़ या घटाव हो सकता है, यानी कि जब भी जोड़ या घटाव होगा पद का यानी कि टर्म का, तो वो लाइक होना जरूरी है, लाइक टर्म होना जरूरी है, अनलाइक रहेगा तो कभी जोड़ या घटाव नहीं होगा। तो जैसे यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, जो दोनों में वेरिएबल वाला यानी कि चर वाला जो पार्ट है वो x है, एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि उसमें वेरिएबल वाला जो पार्ट है जो एग्जैक्टली सेम है उसको सेम टू सेम उतार देंगे, और नंबर जो है कांस्टेंट वाला पार्ट को जोड़ के लिख देंगे। तो जैसे यहाँ +3 है, यहाँ 2 है, दोनों का साइन प्लस है तो सेम साइन रहता है, सेम साइन रहेगा तो क्या करते हैं, सेम साइन रहेगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में दूसरा रूल है और एडिशन में दूसरा रूल है। जैसे देखिए एडिशन करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं कि 2 सेम साइन वाला रहता है, दोनों माइनस होता है, दोनों प्लस हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस होता है, आंसर में जो लिखाता है उसका साइन हमेशा प्लस होता है, आंसर का साइन। अगर डिफरेंट हो, माइनस को प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमेशा आंसर में लिखाता है माइनस, आंसर में लिखाता है माइनस। लेकिन ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सेम साइन रहेगा तो एडिशन होगा, सेम साइन रहेगा, दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस रहे तो एडिशन होगा, ये आंसर में लिखा जाता है, लेकिन इसमें आंसर में लिखाएगा नहीं, ये प्रोसेस बताता है कि होगा क्या, जुड़ेगा कि घटेगा। दोनों अगर डिफरेंट है, माइनस और प्लस को अगर हम जोड़ घटाव करेंगे, 2 नंबर है, दोनों को जोड़ना घटाना है, एक का साइन माइनस है एक का साइन प्लस है, तो इसमें घटाव होगा, एक का प्लस एक का माइनस है तो इसमें घटाव होगा। तो ये क्या बताता है, ये प्रोसेस बताता है कि होगा क्या, जुड़ेगा कि घटेगा, दोनों नंबर प्रोसेस। लेकिन साइन जो होता है ना वो बड़ा वाला नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है, दोनों नंबर अगर जुड़ रहा है तो साइन तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, लेकिन अगर घटेगा यानी कि दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, 2 नंबर है जिसको कि घटाना है और दोनों का साइन डिफरेंट है तो उसमें घटाव होगा, लेकिन जो साइन आंसर का जो साइन होगा वो
दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका क्या साइन है उस पर डिसाइड होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में सिंपल है, दो सेम साइन वाला है तो आंसर में लिख दिया जाएगा प्लस, यानी कि दोनों माइनस भी है तब भी प्लस लिख दिया जाएगा, और दोनों प्लस है तब भी आंसर में प्लस लिखा जाएगा। लेकिन साइन डिफरेंट रहेगा तो आंसर में माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि 3 - 2 है। ठीक, तो इसमें 3 - 2 तो आसान है, हम जानते हैं 1, लेकिन 1 क्यों? क्योंकि यहाँ दो नंबर है, एक है 3 है, एक है 2 है, दो नंबर है, दोनों को जोड़ना है या घटाना है। चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस जोड़ होगा या घटाव होगा। ठीक, अब जो है ये दोनों के बीच में जोड़ होगा कि घटाव किससे डिसाइड होगा? दोनों का चिन्ह से, यानी कि साइन से। तो 3 है, 3 का साइन कुछ नहीं है यानी प्लस है, और 2 है तो 2 का साइन कुछ नहीं मतलब माइनस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका प्लस है, इसका माइनस है। तो दोनों के केस में नंबर जुड़ेगा कि घटेगा डिसाइड होगा कि दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट। तो अगर साइन डिफरेंट है तो घटाव होगा, अगर साइन सेम रहता, दोनों दोनों -3 -2 रहता तो दोनों जुड़ जाता। यानी कि अगर साइन डिफरेंट है तो घटाव का क्रिया होगा यानी घटाव होगा, और साइन सेम है तो जुड़ेगा। लेकिन आंसर जो लिखाएगा, आंसर में 3 और 2 घटाव होगा, जिसे +3 है -2 है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो घटाव होगा। घटाव होगा मतलब नंबर आपस में घट जाएगा, घटेगा तो जब भी बड़ा नंबर से ही छोटा नंबर घटेगा तो 3 में से 2 घट जाएगा, आंसर आ गया 1। लेकिन 1 का साइन क्या होगा? वो डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन क्या है। तो नंबर इसमें बड़ा कौन है? 3 है कि 2 है? तो जाहिर सा बात है जो बड़ा नंबर है वो 3 है, 2 से बड़ा है 3, तो 3 का साइन प्लस है, इसलिए आंसर का साइन भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया +1, तो प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए 1 हो गया। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ -12 और -15 लिखा है। ठीक, तो -12 -15 है तो यहाँ दोनों नंबर में दो मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है, गुना के साइन से रिलेटेड नहीं है। तो इस केस में दोनों में क्या होगा कि दोनों नंबर का साइन देखेंगे तो क्या होगा, क्रिया पता लगेगा कैसे? दोनों नंबर का साइन से, तो दोनों नंबर क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि दोनों का साइन सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है दोनों नंबर का। तो प्रोसेस जो होगा ऐड होगा, एडिशन होगा, यानी कि जोड़ होगा। तो जोड़ेंगे किसको? तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। लेकिन अब इसमें जो आंसर आएगा, आंसर का साइन क्या होगा? तो जो बड़ा वाला नंबर के डिसाइड होता है बड़ा वाला नंबर के हिसाब से, तो बड़ा वाला नंबर दोनों चूंकि माइनस ही है तो बड़ा वाला नंबर का साइन भी माइनस ही होगा, इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया, तो आंसर हो गया -27। लेकिन अगर इस तरह से रहता -12 रहता और -15 नहीं +15 रहता, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको जोड़ते कि घटाते हैं? तो दोनों का साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट रहेगा तो हमेशा घटेगा, घटेगा तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर, 15 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा? 3। अब जो है इसमें साइन किसका होगा? तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका होगा। तो 15 यहाँ है, 15 का साइन प्लस है इसलिए यहाँ साइन प्लस होगा, प्लस मतलब प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए 3 लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ इस तरह से रहता कि -12 रहता अब +7 रहता, तो कैसे करते हो? तो इसमें भी साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, -12 + 7। तो जब साइन डिफरेंट है तो होगा तो माइनस, तो माइनस होगा तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन इसका साइन क्या होगा? आंसर जो 5 आया इसका साइन यानी कि चिन्ह क्या होगा? तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा इसमें से बड़ा है, 7 से बड़ा है 12, तो 12 का जो साइन है क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे आंसर का साइन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ घटाव करेंगे तो आंसर आ गया इसमें -5। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे दो वेरिएबल को, दो टर्म को अगर हमको जोड़ घटाव करना है तो सिंपल है, नंबर का ही जोड़ घटाव होता है, और वेरिएबल वाला पार्ट को हम लोग चुपचाप वैसे ही सेम टू सेम उतार देते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही रहेगा, जोड़ या घटाव होना है तो दोनों सेम ही रहेगा, लाइक ही रहेगा। तो दोनों का जो वेरिएबल वाला पार्ट है सेम रहेगा, उसको नीचे उतार देना है, और नंबर को जो भी करना है, जोड़ना या घटाना है, डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे x तो x उतर गया। अब दोनों का नंबर क्या है? इसमें 2 है यानी क्या है? +2 है, और इसमें 3 है यानी कि +3 है। तो दोनों का साइन क्या है? सेम है, सेम होगा तो जोड़ का क्रिया होगा, जोड़ का क्रिया होगा तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, तो 5x हो गया।
अब जो है इसका साइन क्या होगा, तो दोनों का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन प्लस है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका भी साइन प्लस ही होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन। तो प्लस लिखते नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 5x हो जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म को जोड़ते या घटाते कैसे हैं, तो पहले तो देखना है कि टर्म जो है आपस में लाइक है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 2x+3 रहता लिखा हुआ, तो इसको जोड़ते नहीं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो सेम से इस आंसर यही हो जाएगा 2x+3, सेम उतार देंगे, क्योंकि कोई जोड़ घटाव का क्रिया इसमें होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला पार्ट सेम नहीं है, इसमें नंबर तो है और नंबर से तो मतलब ही नहीं है। वेरिएबल वाला पार्ट लाइक टर्म नहीं है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये जो दोनों टर्म है आपस में नहीं जुड़ेगा। मान लेते हैं कि 3x² रहता, तब भी नहीं जुड़ता। केवल बेस से नहीं होता है, पावर भी सेम होना चाहिए। एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स ही होना चाहिए, x² रहेगा तब भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा, तो इस तरह का आएगा तो चुपचाप 2x+3x² यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3x² है, ठीक है, -5x² है। यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो दोनों को साइन तो गुना के साइन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जोड़ या घटाव होगा। जोड़ या घटाव होगा तो क्या होगा, जोड़ होगा कि घटाव होगा, तो डिसाइड होगा कैसे, तो इसका दोनों का साइन से। तो इसका जो 3x² है तो इसका साइन क्या है, प्लस है। ठीक, और इसका जो 5x² है इसका साइन है माइनस। और दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। घटाव होगा तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है यानी कि चर वाला पार्ट, उसको सेम टू सेम इसे उतार देंगे। घटाव किस में होगा, नंबर में होगा, यानी जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसमें होगा, यानी कि अचर वाले पार्ट में। तो कांस्टेंट यहाँ पे इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 3 और 5 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसका साइन क्या होगा, तो साइन में दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका जो है साइन यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आंसर हो गया -2x²y²। क्लियर है, कितना भी बड़ा हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा हो आपको वेरिएबल वाला पार्ट देखना ही नहीं है। वेरिएबल वाला पार्ट में केवल ये देखना है, जोड़ते समय या घटाते समय केवल देखना यह है कि वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होगा, यानी कि समान पद होगा, और तभी उसमें जोड़ या घटाव होगा। तो इसमें जोड़ या घटाव करने के लिए कितना भी बड़ा हो सबको देख लेना है कि लाइक है कि नहीं, वेरिएबल वाला पार्ट सेम है कि नहीं। पार्ट सेम है तो कुछ नहीं देखना है, नंबर को प्लस या माइनस करना है। नंबर को प्लस या माइनस कैसे करना है आपको पता है। अब तो दो टर्म का हो गया, एक ही बार 4 5 8 रहेगा तो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि 2x² है, +3x² है, -4x² है, -5x² है, +8x² है। ठीक, तो सब x² है तो सबको जोड़ना या घटाना है, तो जुड़ेगा या घटेगा। और चूंकि वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, यानी कि सब जो है समान पद है, से लाइक टर्म है, तो सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले कि जितना भी प्लस वाला साइन है उसको जोड़ लेंगे एक बार में। तो प्लस वाला साइन कौन कौन है, एक तो ये है प्लस, ये है प्लस और ये है प्लस, तीनों को जोड़ के एक के बार लिख लेंगे। तीनों को पहले जोड़ेंगे, तो तीनों का जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो क्या है, x² है, तो x² लिख दिए। और जो नंबर है तीनों को प्लस वाला है, तो +2 + 3 5 हो गया, 5 + 8 कितना हो गया, 13 हो गया, 13। तो 13x² हो गया। इसका साइन क्या होगा, चूंकि प्लस वाले को सबको जोड़ रहे हैं तो प्लस ही साइन हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए। अब जो है माइनस वाले को जोड़ेंगे, क्योंकि सारा पता है कि जोड़ घटाव में जब साइन सेम रहता है तो वो भी जुड़ता है। तो ये माइनस वाला साइन है, ये भी माइनस वाला साइन है, और भी माइनस वाला साइन रहता है उसको भी एक ही साथ में जोड़ लेते हैं। तो 4x² है, 5x² है, दोनों का साइन सेम है, यानी कि सेम है, दोनों माइनस माइनस है। तो 4x² -5x² कितना हो जाएगा, तो 5 4 9x² हो जाएगा। और साइन इसका क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दो टर्म को जोड़ रहे हैं यानी घटा रहे हैं, जो भी हो रहा है तो दोनों का साइन तो सेम ही है। तो बड़ा वाले के हिसाब से लेते हैं, तो बड़ा वाला 5 है तो 5 का साइन माइनस है, इसलिए माइनस हो गया। तो हो गया आंसर कितना, 13x² -9x²। अब इसमें जो दो टर्म आ गया, अब इसमें देखेंगे कि जुड़ेगा कि घटेगा दोनों आपस में। तो
13x², एक टर्म यहाँ 13x² है, एक 9x² है। 13x² का साइन क्या है? प्लस है। 9x² का क्या है? माइनस है। तो दोनों का साइन डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो दोनों में क्या होगा? घटाव होगा। घटाव होगा तो x² वेरिएबल वाला पार्ट सेम टू सेम उतार देंगे। नंबर जो है, नंबर को घटाना है तो नंबर बड़ा कौन है? तो 13 है। छोटा कौन है? 9 है। तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 हो गया। अब जो है इसका साइन क्या होगा आंसर का? तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन होगा। तो 13 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 13 बड़ा है। 13 बड़ा है तो उसका साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगी। 13 का साइन माइनस रहता तो माइनस हो जाता। तो प्लस 4x², प्लस तो लिखा नहीं जाता है इसलिए 4x²। यही हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। घटाना जोड़ना एक ही है, साइन देख लेना है। साइन डिफरेंट रहेगा तो उसमें घटाव का क्रिया होगा, साइन सेम रहेगा तो जोड़ का क्रिया होगा। अब जोड़ घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा? चिन्ह का होगा। तो जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह हो जाएगा। क्या? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।